Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. I welcome all of you back to the another session of Let's Crack AIPGT, in which we are going to discuss next 25 MCQs of Organon of medicines that have been previously asked in AIPGT or other homeopathy examinations. ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, डेली मैं आपके साथ 25 MCQs डिस्कस करती हूँ फॉर द कमिंग 11 days दैट आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ AIPGT. तो प्लीज 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 आप जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज आप अगर डेली 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास अराउंड 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26th, which is Hahnemann invented law of similars, discovered law of similars, invented law of contraria या फिर none of above. ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर हैनेमन ने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ सिमिलर्स. ठीक है, Hahnemann mentioned about the law of similia for the first time in what year. ठीक है, बहुत सारे ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया है. एंड द करेक्ट आंसर इज द बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी, जिसमें डॉक्टर हैनेमन ने ह्यूफ्लेंस जर्नल में उनका जो न्यू प्रिंसिपल ऑफ असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग वाला ऐसे पब्लिश हुआ था ह्यूफ्लेंस जर्नल में, उसी में 1796 में उन्होंने ये चीज बोला था. और ये 1796 AD है, ना कि BC. ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर 12 years of experiment which miasm was discovered by मास्टर हैनेमन. हम सबको पता है दैट सोरा was the miasm जो डॉक्टर हैनेमन ने डिस्कवर किया था. डॉक्टर हैनेमन went to Leipzig to study medicine in the year. डॉक्टर हैनेमन लेपिसिग में गए थे मेडिसिन पढ़ने के लिए. कौन से ईयर में वो गए थे? What is the correct answer? तो वो मेडिसिन पढ़ने 1775 में गए थे. ठीक है, the theme of dissertation submitted by Hahnemann to Erlangen University for his MD was the wonderful construction of human hand. Is it the correct answer? What do you think? The correct answer to this question is a view of the cause and treatment of cramps. ठीक है, डॉक्टर हैनेमन ने जो डिजर्टेशन अपनी थीम उनका क्या था? इट वॉज द व्यू एंड कॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ क्रैम्प्स. ठीक है, द ट्रीटीज कैप्शन सैमुअल हैनेमन एंड हिज लाइफ वर्क इन 2 volumes हैज बीन कंपाइल्ड बाय. डॉक्टर हैनेमन और उनके लाइफ वर्क्स को 2 वॉल्यूम में किसने कंपाइल किया था? सो रिचर्ड हील वॉज द पर्सन जिन्होंने ये बुक लिखा था. ठीक है, फिर सेकेंड बरियल ऑफ डॉक्टर हैनेमन टुक प्लेस वेयर. फर्स्ट बरियल जो हुआ था वो तो मैडम मिलानी ने अपने प्रीवियस 2 हस्बैंड्स के साथ किया था, लेकिन जो सेकेंड वाला था दैट वाज डन इन पेरी लाकाइज सिमेट्री. और ये सिमेट्री कहाँ पे प्रेजेंट थी? आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट है द 4 इपोकल फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, एंड आपको इसको पता है कैसे याद रखना है? H2GP. ठीक है, H2GP, हैनेमन, हिपोक्रेट्स, ठीक है, देन गैलन एंड पैरासेल्सस. ठीक है, उसमें जो हिपोक्रेट्स थे उनको कहा गया है द ऑब्जर्वर. ठीक है, हाई ओ, Hippocrates, observer. Galen is known as the disseminator. ठीक है, फिर जो पैरासेल्सस हैं उनको कहा गया है असेलर, और हैनेमन को क्या कहा गया है? डॉक्टर हैनेमन इज नोन एज द एक्सपेरिमेंटर. ठीक है, तो हायो, जीडी, पा, एचई. ठीक है, PA होता है ना, पर्सनल असिस्टेंस. तो पैरासेल्सस इज असेलर. ठीक है, तो असेलर पैरासेल्सस को फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में बोला गया है, दिस इज द करेक्ट आंसर.
ठीक है, तो 33 का फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हिपोक्रेट्स इज नोन एज द ऑब्जर्वर, गैलेन को बोला गया है डिसेमिनेटर, जीडी पैरासेल्सस असेलर, हैनेमन इज द एक्सपेरिमेंटर। तो आप अगर हिपोक्रेट्स, पैरासेल्सस और हैनेमन को याद रखोगे तो गैलेन का डिसेमिनेटर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, एंड दैट इज फिजिशियन। तो फिजिशियन इज द लाइक वाइज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही knows the exciting and maintaining cause, has knowledge of disease and of medicine power, removes and annihilates of disease in its whole extent, and knows the things that derange health and cause disease. तो 34th का ये एफोरिज्म में से पूरी लाइन है कि एक फिजिशियन को प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ तभी बोला जाएगा जब उसको पता है कि वो कौन सी चीज है जो हेल्थ को डिरेंज करती हैं और वो उनको रिमूव कर पाए। हाईएस्ट या फिर सोल एम ऑफ द physician has been mentioned in which aphorism? ठीक है, mission of physician has been mentioned in aphorism number 1, but sole aim of physician has been mentioned in aphorism number 17. Please do not get confused, this is an extremely important question. ठीक है, and very confusing as well. Next, who are the best provers for the homeopathic medicine? Best prover किसको कहा गया है? Any idea? फिजिशियन इज नोन एज द बेस्ट प्रूवर। ठीक है, फिजिशियन खुद एक बेस्ट प्रूवर होता है। आइडियल प्रूवर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो जिसमें कोई बीमारी नहीं है, वो बेस्ट आइडियल प्रूवर है। बट बेस्ट प्रूवर इज द फिजिशियन हिमसेल्फ। ऑफ द बिलो हु इज फिट टू बी होम्योपैथिक फिजिशियन? कौन है जो होम्योपैथिक फिजिशियन बनने के लिए फिट है? डॉक्टर फ्रेमिंग द क्वेश्चन सो एज टू गेट आंसर्स yes or no, doctor framing the general expression, doctor who write prescriptions by seeing the report, doctor who prescribe by simply seeing the patient. Any idea? जो डॉक्टर पर्सन के जनरल एक्सप्रेशंस, माइंड, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन सब को, माइंड, बॉडी, सबको वो समझ रहा है, वो ही एक अच्छा फिजिशियन है। ठीक है, of these which is required for physicians to prescribe correct remedy? इन सब चीजों में से कौन सी पावर उसमें होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ पैथोजेनेटिक पावर, नॉलेज ऑफ पैथोजेनेटिक इफेक्ट, नॉलेज ऑफ थेरापेटिक हिंट्स, या फिर नॉलेज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ट्रीटिंग द सेम टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसको पैथोजेनेटिक इफेक्ट पता हो जाना चाहिए डिफरेंट ड्रग्स का, ताकि वो उनको प्रॉपरली यूज कर पाए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स। एफोरिज्म नंबर 40 अगर हम डिस्कस करें, इन विच एफोरिज्म प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इज मेंशन्ड? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फोर्थ एफोरिज्म में प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ मेंशन किया गया है। ठीक है, अ होम्योपैथिक फिजिशियन में यूज मेडिसिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया एंड कॉन्ट्रेरिया, लॉ ऑफ सिमिलिया एंड आइसोपैथिका, एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया, सिमिलिया एंड डिससिमिलिया। सो होम्योपैथिक फिजिशियन क्योंकि यहां लिख गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर एफोरिज्म नंबर 26 में मेंशन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। द रिक्विजाइट नॉलेज ऑफ द पार्ट ऑफ द फिजिशियन फॉर बीइंग अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट हैज बीन इनंसिएटेड बाय डॉक्टर हैनमन इन डॉक्ट्रिन पार्ट ऑफ ऑर्गेनॉन। रिक्विजाइट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, और ये एफोरिज्म नंबर 3 में डॉक्टर हैनमन ने मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग द इमेज ऑफ डिजीज इज डिस्क्राइब्ड इन। इमेज ऑफ डिजीज या फिर पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज को निकालने के लिए एक पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक फिजिशियन में, वो हमें कहाँ लिखा हुआ है? वो एफोरिज्म नंबर 83 और 98 में मेंशन किया गया है। ठीक है, दीज आर द टू ऑफ द एफोरिज्म्स जिसमें ये चीजें मेंशन की गई है, जिसमें आपको 98 में इन्वेस्टिगेशन और कंप्लीट और ट्रू पिक्चर ऑफ द डिजीज बनाने वाले एफोरिज्म्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, 83 और 96, दिस इज द क्वेश्चन विच इज अ बिट ट्रिकी एंड यू नीड टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट है वाइटल फोर्स। किस एफोरिज्म में वाइटल फोर्स, किस एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में वाइटल फोर्स हैज बीन चेंज्ड इनटू वाइटल प्रिंसिपल? बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, 6th
में चेंज किया गया है। नेक्स्ट, सेंसेशन ऑफ ईज एंड कंफर्ट ड्यू टू द हार्मोनियस प्ले ऑफ द वाइटल फोर्स इज कॉल्ड। सब कुछ सही है, वाइटल फोर्स हार्मोनियसली काम कर रही है, हम उसे क्या कहेंगे? बी कॉल इट हेल्थ। ऑटोक्रेसी मीन्स सेल्फ पावर्ड। ठीक है। ऑफ दीज विच टर्म इज यूज्ड इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन? वाइटल प्रिंसिपल यूज किया गया है 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में। Vital force exists in the curative medicine, the patient, both medicine and the patient, and palliative medicine. क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर? 49th का करेक्ट आंसर है द पेशेंट। वाइटल फोर्स मेडिसिन में थोड़ी होती है, वाइटल फोर्स तो होती है पेशेंट में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 50th क्वेश्चन है सिम्टोमेटोलॉजी पे बेस्ड, एंड दैट इज रिमेटिज्म एग्रेवेटेड बाय मोशन इज। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है और उसको चलने से और ज्यादा दर्द हो रहा है तो ये क्या है? ये आपके अकॉर्डिंग ये एक कॉमन सिम्टम है, ये तो सबको होता है, बट रिमेटिज्म दैट इज बेटर बाय वॉकिंग, ये कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का कॉमन सिम्टम है। ठीक है, शैल वी डिस्कस 5 और 10 मोर क्वेश्चंस? ओके, सो नेक्स्ट, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम हैज। हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम में कॉमन सिम्टम्स हैं, पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं, गाइडिंग एंड कॉमन सिम्टम्स हैं, या फिर गाइडिंग सिम्टम्स है। हेरिंग के गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? ठीक है, तो हेरिंग के गाइडिंग सिम्टम्स आर द गाइडिंग सिम्टम्स। ठीक है, इसमें जो पेक्यूलियर, अनयूजुअल और डिस्टिंक्टिव सिम्टम्स होते हैं ना, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने उन्होंने उसको गाइडिंग सिम्टम्स बोला है। ठीक है, डॉक्टर हेरिंग के गाइडिंग सिम्टम्स जो बुक है उसमें गाइडिंग सिम्टम्स ही मेंशन किए गए हैं। आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज को हम क्या कहते हैं? अंदर की गलती, अंदर की डिजीज बाहर दिख रही है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, या नन ऑफ द अबव? व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? टोटलिटी ऑफ सिम्टम। सिम्टम भी इसका आंसर हो सकता था, बट बिकॉज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैज बीन मेंशन्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, बेसिक सिम्टम्स, डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स, अनकॉमन सिम्टम या पेक्यूलियर सिम्टम। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ठीक है, तो डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, चॉइस ऑफ रेमेडी की तरफ बताते हैं। अनकॉमन, पेक्यूलियर सिम्टम्स ये भी होते हैं कैरेक्टर, लेकिन बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं ना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और ये किसने बताया था? गार्थ बोरिक का जो क्लासिफिकेशन है ना सिम्टम्स का, या फिर इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स का, उसमें उन्होंने सिम्टम्स को 2 पार्ट में डिस्क्राइब किया है, बेसिक सिम्टम्स और डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स। तो बेसिक सिम्टम्स उनके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 क्या है? नेगेटिव जनरल सिम्टम्स आर। ऐसे सिम्टम्स जो कि होने तो चाहिए, जनरल सिम्टम्स होने तो चाहिए पर नहीं है। तो सिम्टम्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन द केस बट नॉट प्रेजेंट को हम नेगेटिव जनरल सिम्टम्स कहते हैं। अ सिम्टम इज सेड टू बी कंप्लीट अगर उसमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट सारे प्रेजेंट हो। बी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम, या फिर कीनोट एंड अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? तो 55 का ए गोज द करेक्ट आंसर। एक सिम्टम जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट सब प्रेजेंट है, हम उसको कहते हैं कंप्लीट सिम्टम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शीन सिम्टम्स पर। शीन सिम्टम्स क्या है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आइसोपैथिक ट्रीटमेंट या इनहैंशियोपैथिक ट्रीटमेंट? कौन से ट्रीटमेंट में शीन सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, तो शीन सिम्टम्स सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्सेस, ठीक है, एक्सेस होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है, एक्सेसिव होम्योपैथिक मेडिसिन अगर किसी ने ले ली, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको शीन सिम्टम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, नॉट बिलोंग टू कीनोट सिम्टम। इन सारे में से कीनोट सिम्टम को क्या बिलोंग नहीं करता है? पेक्यूलियर इन नेचर इन केस एंड हेल्प्स टू फाइंड आउट स्मॉल ग्रुप ऑफ रेमेडीज। ठीक है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर सिम्टम्स, सिम्टम्स विच हेल्प टू फाइंड ऑफ इंडिकेटेड रेमेडीज एंड माइनर जनरलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, कीनोट सिम्टम वो होते हैं जो हमें चॉइस ऑफ रेमेडी बताते हैं, तो फाइंड आउट इंडिकेटेड रेमेडी को हम कीनोट सिम्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
58 हु गेव द आइडिया ऑफ कंप्लीट सिम्टम। बहुत ऑब्वियस है ये क्वेश्चन एंड इसका आंसर भी, द आंसर गोस डॉक्टर बोनी हसन। डॉक्टर बोनी हसन ने कंप्लीट सिम्टम पहले लाया है। फिर द कंडीशन विच कैन अफेक्ट और मॉडिफाई अ सिम्टम इज कॉल्ड। ऐसे सिम्टम्स, ऐसी चीजें जो सिम्टम्स को मॉडिफाई या फिर अफेक्ट करती है, हम उसको क्या कहते हैं? मोडालिटीज। ठीक है, सिम्टम्स कम कर रही है, मॉडिफाई करना, तो मोडालिटीज से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ऑल सिम्टम्स या नन। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव सिम्टम्स को हम टोटलिटी कहेंगे कि क्वालिटेटिव सिम्टम्स को कहेंगे? एनी आइडिया? तो क्वालिटेटिव सिम्टम्स जो हैं, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने ये बात बोली है कि क्वांटिटेटिव, बहुत सारे सिम्टम कलेक्ट करना, इज नॉट टोटलिटी। क्वालिटी क्या है सिम्टम्स की, दैट डिटरमाइंस द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है विच वॉज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ केंट्स ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स। इनमें से कौन सी क्राइटेरिया नहीं है केंट के सिम्टम के ग्रेडिंग की? ठीक है, ड्रग प्रूविंग, रीप्रूविंग, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द सिक। ठीक है, डॉक्टर केंट ने इनमें से कौन सा यूज नहीं किया है? सो डॉक्टर केंट ने एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन को यूज नहीं किया है। ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed extremely important topics of organon of medicine और उसके prominent questions जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है होगा, और कल के वीडियो में हम फिर 25 क्वेश्चंस या फिर 50 क्वेश्चंस एज पर द टाइम लिमिट आई हैव केप्ट अराउंड 15 मिनट्स का एक वीडियो रहेगा। ठीक है, तो उतने में जितने क्वेश्चंस डिस्कस हो पाएंगे हम करेंगे। एंड फ्रेंड्स, डेली मैं आपके साथ अराउंड 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं और आपके पास ऑर्गेनॉन के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप कमिंग 11 डेज तक ये काम करते हो। ठीक है, तो प्लीज, इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड दिस वीडियो इज strictly for all the AIPGT aspirants because I want all of you to get full marks in Organon। ठीक है, तो प्लीज आप इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। ऑल्सो इफ यू वांट कि ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, प्लीज हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू।